नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है अब कल के दिन यहाँ स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। आज के दिन देखना हमने कि एक से एक सारी बड़ी कंपनियों के जो नतीजे आने वाले हैं, तो ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा नतीजों के लिहाज से। शेयर की भी बात करें तो पिछले एक हफ्ते में या पिछले कई दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेयर में वोलेटिलिटी बनी हुई है और नेगेटिव साइड में जो है मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। सबसे पहले अब नज़र करते हैं निफ्टी इसके नतीजों के फोकस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो नंबर आता हुआ दिखाई दे, जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, सर्विस चार्जेस और सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ पे मान लें और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नंबर को यहाँ देखें, 2308 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा लगभग 2403 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, लगभग 100 करोड़ के आसपास की। और पिछले साल के भी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 2433 करोड़ का आंकड़ा पिछले क्वार्टर में यहाँ पे पेश किया था पिछले साल के। तो वहाँ से भी लगभग लगभग आपको एक गिरावट ही देखने मिल रही है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है थोड़ी घटती हुई डेफिनेटली आपको दिखाई दे रही है। अदर इनकम जो है यहाँ पे 159 करोड़ की आती हुई दिखाई दी है। पिछले इस क्वार्टर में 136 करोड़ थी और पिछले साल ये 77 करोड़ के आसपास की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अदर इनकम्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं आगे अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में जो होता हुआ दिखाई दिया 2233 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 2256 करोड़ था। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे थोड़े कम हुए हैं। पिछले साल भी ये एक्सपेंसेस लगभग 2398 करोड़ के थे। तो एक्सपेंसेस में एक अच्छी खासी कटौती जो है यहाँ देखने मिली और उसका ही असर यहाँ देखने मिल रहा है कि आपको यहाँ पे 234 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर देखने मिल रहा है, जो कि पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने मिल रहा है। पिछले साल मात्र 112 करोड़ का जो था प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर था। तो वहाँ से अगर आप नंबर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा आपको दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 282 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जरूर थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम टैक्सेस निकाल दें और सारे टैक्स के बाद अगर कंपनी के नतीजों की बात करते हैं तो टैक्स एक्सपेंसेस 58 करोड़ के होने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट का आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो 175 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले साल ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 84 करोड़ रुपीज़ के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से अगर आप इसको काउंट करते हैं ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा जो मुनाफा है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छे नंबर माने जा सकते हैं। पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो 209 करोड़ का आंकड़ा था। तो उसके मुकाबले यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो लगभग 34-35 करोड़ की वो यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि जो पिछला क्वार्टर था वहाँ पे जो आपको त्योहारी सीजन होते हैं उसकी डिमांड जो थी वो थोड़ी अलग होती, तो उस कारण से वहाँ प्रॉफिट में आपको एक अच्छी जंप देखने मिली थी। क्वार्टर फोर में उतने ज़्यादा कोई आपको डिमांड देखने नहीं मिलती, इस कारण से यहाँ पे आपको प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट डेफिनेटली आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की ईपीएस की, कितनी ईपीएस यहाँ पे क्लॉक की, 1 रुपये 87 पैसे की ईपीएस इस क्वार्टर में आती हुई दिख रही है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे लगभग 2 रुपये 23 पैसे की ईपीएस थी और पिछले साल लगभग 0.89 रुपीज़ जो थी वो यहाँ पे ईपीएस आती हुई दिखाई दी। तो ऑलमोस्ट ईपीएस डबल हो चुकी है इस बार की। तो कहीं ना कहीं शेयर में भी एक अच्छा खासा जो रुझान है उसको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे नतीजे लगभग लगभग पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा दिखाई दे नहीं रही है। तो अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे शेयर प्राइस को एक बार चार्ट में समझने की कोशिश करें किस तरीके के लेवल पे है, तो स्टॉक की एक मोटा मोटी रेंज बनी हुई है जिसको अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे स्टॉक कहीं ना कहीं 980 रुपये के लेवल को ऊपर की तरफ पार नहीं कर पा रहे, यानी कि 980 के पास जाके यहाँ पे कम से कम कई बार अटकता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। 980 जाता है, वहाँ से घूम जाता है और नीचे की तरफ भी अगर हम बात कर रहे हैं तो नीचे की तरफ 880 890 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जो है स्टॉक में कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो ये 880 980 100 रुपये की रेंज जो है वो बहुत ही रेंज अच्छी हो सकती है जिसके बीच ये स्टॉक जब तक है तब तक ठीक है। जिस भी साइड ये स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने मिल सकता है। आज की जो क्लोजिंग है 920 आती हुई दिखाई दी। हमने देखा था पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे एक अच्छा जंप जो था 880 के लेवल से आया था, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर। और आज भी देखा हमने कि गैप अप ओपनिंग देखने मिली और उसके बाद दिन भर यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग थी। अगर आज इसको हम 5 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं तो आपको यहाँ देखने मिलेगा सुबह जहाँ से ओपनिंग हुई वहाँ से लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा उम्मीद था कि शायद यहाँ पे अच्छा नतीजा ना आए, इसलिए यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना सही समझा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर
प्रेशर था, दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश भी हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्टॉक के लिए एक चीज़ देखना जरूरी है कि अगर ये 980 के लेवल के ऊपर जाता है या क्लोज होने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं अपना अप ट्रेंड जो है फिर से रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक 980 880 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे इसने बॉटम बनाया, उठने की कोशिश की, और अगर वो लेवल टूटता है तो 200 DMA लेवल जो है लगभग आपका 935 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई 865 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या ये स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है या फिर 980 के लेवल को ऊपर की तरफ पार करता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।